खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्माद् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो भवत्। अर्थात भगवान देखो खट्वांग के दीर्घ बाहु के हुए हैं रघु, रघु के अज हुए और अज के राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ कोई सामान्य राजा नहीं थे, अपितु धर्म धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट परम प्रतापी। सरयू के किनारे अयोध्या में राजा दशरथ, जिनकी सभी दिशाओं में तूती बोलती थी, अरे देवता भी चल कर आते थे मिलने के लिए। ये ब्रह्म के पिता हैं, भगवान के पिता हैं, जिनसे मिलने को देवता भी लालायित रहते थे। दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं। देखो दशरथ जी के घर में आज कौन कौन है? दशरथ जी के घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा है, वह दशरथ जी के बेटा बनकर आए हैं। और जगत जननी भवानी सीता भक्ति स्वरूपा जानकी जी बहू बनकर बैठी हैं जिस घर में। जो शेषनाग असंख्य फणों पर इस धरती को धारण करते हैं, वह शेषनाग पुत्र बनकर जिस घर में खेल रहे हैं। धर्म धुरंधर ऐसे दशरथ जी के सौभाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। लेकिन भैया एक बात कहेंगे, सत्संग और कुसंग, कुसंग क्या ना करा दे। एक मंथरा ने, एक कुसंग ने स्थिति बदल दी। जिस घर में ब्रह्म जैसा बेटा है, जिस राजा दशरथ के घर में ब्रह्म जैसा बेटा है, उस बेटे को राजगद्दी की जगह वनवास करा दिया, जंगल में भेज दिया। जिस घर में जानकी जी भक्ति स्वरूपा जानकी जी बहू बनकर बैठी हैं, उन जानकी जी को भी जंगल में भेज दिया। कुसंग क्या ना करा दे। जो राजा दशरथ धर्म धुरंधर परम चक्रवर्ती सम्राट हैं, पराक्रमी हैं, आज वह धड़ाम से धरती पर गिरे पड़े हैं। हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। इस कैकेयी ने मंथरा की बातों में आके जो वरदान मांग लिया राजा दशरथ से, तो धरती पर गिरे पड़े हैं। और परिणाम हुआ कि राजा के मृत्यु के बाद रानियों का सुहाग उजड़ गया, हाहाकार मच गया महल में। यह है कुसंग का प्रभाव। असमय रानियां विधवा हो गई, महल में हाहाकार मच गया। इस मंथरा रूपी कुसंग ने उस घर में आग लगा दी। जिस घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, उस घर को उजाड़ दिया। जिस घर में जानकी जी भक्ति स्वरूपा सीता जी बहू बनकर बैठी हैं, वनवास करा दिया। राम सीता लक्ष्मण वन गमन करते हैं, रानियां विधवा हो गई, महारानियों का सुहाग असमय उजड़ गया। ये है कुसंग का प्रभाव। इसीलिए अगर कोई आपके संपर्क में ऐसी मंथरा जैसा स्वभाव रखने वाली, ऐसा कुसंग करने वाली या करने वाला कोई भी है, तो उससे दूरी बनाकर रहे। कुसंग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक होता है कुसंग। कुसंग से बचे। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए जब ग्लानि से भर गए, चौथे पन में भी पुत्र नहीं हुआ, तो व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर आया है ना मानस जी की चौपाई, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे,
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो राजन, धरहूं धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में माथा टेक कर राजा दशरथ ने जब अपना कष्ट सुनाया, रो पड़े, हिचकियों से रो पड़े कि गुरुदेव चौथे पन में भी संतान के सुख से वंचित हूं, अपने हृदय के कष्ट को कैसे बताऊं, रात भर नींद नहीं आई। तब उन्होंने कहा धरहूं धीर होई ही सुतचारी। अरे राजन, तुम क्यों दुखी होते हो, एक नहीं चार चार दिव्य पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। और भैया सरयू नदी के तट पर सुंदर केले के खंभ सजे, यज्ञशाला बनी और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अग्निदेव प्रकट होकर जब चरु का प्रसाद दिए, माताओं ने चरु भक्षण किया, महारानियों ने। और भैया जब माताओं ने, महारानियों ने चरु भक्षण किया है, खीर का प्रसाद ग्रहण किया, तो वह शुभ संयोग लग्न मुहूर्त नक्षत्र प्रकट हो गया जिसमें मेरे प्रभु का अवतार हुआ है। और पवित्र चैत्र का महीना, कौन सा महीना है? चैत्र का महीना, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का सुहावना समय 12 बजे, भगवान की प्राकट्य की बेला, पुनर्वसु नक्षत्र और सारे जगत को आनंदित करने वाले हमारे परब्रह्म परमात्मा ने, भगवान ने चतुर्विह स्वरूप में 4 रूपों में अवतार लिया। बोली राम लला सरकार की, चारों भैयाओं की जय हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत ना घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, हे जी पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोली राम लला सरकार की। जय हो। और अद्भुत प्रकाश छा गया माता कौशल्या के नेत्रों के समक्ष, अद्भुत प्रकाश पुंज छा गया। माँ देखने लगी कैसा प्रकाश है, ये अचानक प्रकाश पुंज कहाँ से प्रकट हो गया। जब माँ ने देखा तो पीतांबरी पहने, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, साक्षात वैकुंठनाथ भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। बोले नारायण भगवान। जय।
अब भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर मां ने स्तुति की है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आइए सब मिलकर एक साथ हम स्तुति करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा से भुखरारी। कहा कोई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। जो मम हित लागे जन अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रही। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चली बहुत विधि की है चहे। कहीं कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली सोमति डोली भजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनोखा। सुनि वचन सुजाना रोदन थाना वही बाल के सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान नारायण को देखकर माता अचंभित रह गई। आपको बेटा बनने को कहा था और आप बन गए बाप। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये बेटा नहीं है, ये तो कौन आ गया, बालक बन जाइए। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनु। शिशु लीला कीजिए, छोटे बालक बन जाइए और ऐसे पीतांबरी पहने, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए किस बालक का जन्म होता है? बालक तो निहत्था आता है, नंगे पैदा होता है, और आप तो सज धज कर श्रृंगार करके आए हो। लोग बातें बनाएंगे ये कौशल्या का बेटा नहीं है, इसलिए छोटे बालक बन जाइए। और देखते देखते भगवान नारायण बड़े मनोहर सुंदर से छोटे बालक बन गए। राम जी के जन्म के 18 घंटे के बाद भरत जी का जन्म हुआ है और 6 घंटे के बाद शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का। सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज बधाई हो
बधाई हो, बधाई हो। अरे दासी, किस बात की बधाई, जल्दी बोलो। उसने धीरे से कहा, महाराज, महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। इधर कौशल्या के भवन से दौड़ते हुए दासी आई, महाराज, बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कैकेयी के भवन से भी जैसे ही दौड़ते हुए दासियों ने यह शुभ समाचार सुनाया, महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। तो आज राजा दशरथ के प्रेमाश्रु बहने लगे। धन्य हो परमात्मा, मैं एक पुत्र के लिए तरस रहा था और आपने 4 पुत्रों का सुख मुझे प्रदान किया। रोमांच हुआ, प्रेमाश्रु बहने लगे। और दशरथ जी कह रहे हैं कि नारायण की बड़ी कृपा हुई है। ए बाजा बजाने वालों आओ बाजा बजाओ, ए ढोल बजाने वालों आओ ढोल बजाओ, ए मंगल गीत बधाइयां गाने वाले बधाई गाओ। नगाड़े बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, सब नर नारी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। कौशल्या के प्रजा नर नारी उपहार ले लेकर आज राजा दशरथ को बधाइयां देने जा रहे हैं। और राजा दशरथ ने अन्न धन वस्त्र स्वर्ण रत्न भंडार सब प्रजा में लुटा दिया। और अयोध्या की प्रजा की एक विशिष्टता है कि जो दान पाता है वह उस दान को रखता नहीं है, वह भी उस दान को अन्य को दान कर देता है। प्रजा इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है। और अयोध्या के आसपास के जितने जंगलों में बैठे नाक दबाए आंख मूंदे संत महात्मा ऋषि तपस्या कर रहे थे, जैसे ही उन्हें ये बात पता चली हमारे भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हो गया है, तो सबकी समाधि खुल गई। सब भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। कहां तक कहें, भगवान शंकर भी राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या की गलियों में घूमते हैं। कागभुशुंडी जी चेला बनकर, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर आए और चेला बनकर पीछे पीछे कागभुशुंडी जी चले आए। भगवान शंकर ने सोचा ये वही चरण कमल हैं जिन चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूं, जिस राम नाम का मैं जप करता हूं, ये मेरे आराध्य इष्ट देव हैं। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए भगवान शंकर पधारे हैं। राम लला को जैसे ही अपनी गोद में लिया, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। भगवान शंकर रो पड़े और अपने मन से कहते हैं, रे मन, दिन रात तो जिसका नाम जप करता है, ये मेरे आराध्य देव, मेरे स्वामी बालक रूप में इस समय मेरी गोद में है। इन चरण कमलों का भजन कर, इन चरण कमलों को कभी भूलना मत। सोचो, भगवान शंकर भी राम नाम जप करते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि रे मन, ये राम चरण कमल सुखदाई है, जगत को प्राणियों को शिक्षा देते हैं। अरे प्राणियों, इस चरण कमल को कभी भूलना मत, ये बड़े सुखदाई कल्याणकारी चरण कमल हैं। आइए थोड़ा सा गुनगुनाएं, भगवान श्री राम के चरण कमल कैसे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भज मन, भगवान का भजन करने के लिए हम भी अपने मन को डांटे फटकारे समझाएं कि रे मन, तो भगवान श्री राम के चरण कमलों में ध्यान लगा। आइए हम गुनगुनाएं सभी मिलकर।